तो दोस्तों, शराब की बात से हम अपनी शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन में बहुत अच्छा माहौल था, कोई शराबी जो है सड़कों पर नहीं नज़र आ रहा था और घर की औरतें, मेरी कई ऐसी हिंदुस्तानी बहनें, चाहे वो कौन से भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली हों, बड़े सुकून में थीं, बहुत ही आराम से थीं, क्योंकि उनको पीने के लिए शराब नहीं मिल रही थी। लेकिन अब हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना और जहाँ जहाँ की भी हुकूमतें जो भी स्टेट की हैं, शराब की दुकानें खोल दी हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। मैं सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। जबकि कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया परेशान है और कोरोना का सिर्फ इलाज जो है अपने घरों पर रहना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये बातें आपको और हमें और हुकूमत की जानिब से भी ये कही जा रही। तो मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई, जब आदमी नॉर्मल वक्त जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से बाज़ जगहों पर परहेज़ नहीं कर रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा। अब पीने के बाद क्या खाक सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता? उन खुद अपनी होश में नहीं रहता, क्राइम बढ़ जाता, मारपीट हो जाती, मर्डर हो जाते। तो फिर ये तो कोरोना के सोशल डिस्टेंस में एक बहुत बड़ा डिस्टर्ब है शराब की दुकानें। तो बराए करम मेरी गुजारिश है सारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट से, जहाँ कहीं शराब की दुकानें खुली हैं तो ये फ़ैसला वापस ले और जब तक लॉकडाउन है तब तक जो है शराब की दुकानें बंद की जाए। होना तो ये चाहिए कि हमेशा के लिए शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां संवर जाती हैं इसमें। खाने को खाना नहीं होता, लेकिन जो है पीने वाला अपने घर के सामाना बेच के शराब पी रहा। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, घर का अनाज बेच के, गेहूं बेच के उन शराब पी रहा। कितनी अफसोस की बात है। तो शराब की दुकानें बंद की जाए, बिलखुसूस ये लॉकडाउन के दौरान तो ख़तई ना खोली जाए, क्योंकि अब जो है गोदी मीडिया का मुंह नहीं खुल रहा। गोदी मीडिया जो है ना, शराब की दुकानों के सामने जो भीड़ नज़र आ रही, एक के ऊपर एक गिर के जो है ना शराब ले रहे हैं। कोई शराब की दुकान के सामने पी के नाच रहा, कोई लौट रहा, तमाशा हो रहा। ये नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, लेकिन गैर ज़रूरी तबलीगी जमात के मरकज़ को जो है ना निशाना बनाया गया और उसके ज़रिए से इतनी नफ़रत फैलाई गई पूरे मुल्क में मुसलमानों के नाम से, कि आज पढ़ा लिखा और वक्त का एमएलए कई ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमानों के पास से सब्ज़ी तरकारी वगैरह ख़रीदने से रोक रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है। बोलिए आप, संविधान पर हाथ रख कर जो है ना हलफ लेकर असम्बली और पार्लियामेंट में जाते हैं ये लोग और अपने ज़ुबान से ये जहर उगलते हैं कि मुसलमानों के पास तरकारी मत लो। अरे ये तो शर्म वाली बात है। एक एमएलए को, वो भी बीजेपी के, हाँ, कोई बोलने वाले नहीं है इस पे। तो मैं ये चाहता हूँ, जो भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं, चाहे वो कौन से भी स्टेट से हों, बिलखुसूस हमारे निज़ामाबाद, तेलंगाना स्टेट का निज़ामाबाद और यूपी स्टेट में जहाँ कहीं पर भी ये लोग जो शर फैलाए और बंडियों पर जो है भगवा झंडा लहरा कर लगा कर जो है तरकारी बेचने के लिए बाई फोर्स जो है ना गरीब मासूम हिंदुओं को, जो मेरे भाइयों को परेशान किया जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में हर सेकुलर दलित भाई, क्रिश्चियन भाई, चाहे वो हिंदू भाई भी क्यों ना हो और मुसलमान भाई भी, इन तमाम से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी बंडी पर जो है ना इंडियन फ्लैग लगाएं, हिंदुस्तान का तिरंगा लगाएं, लहराएं।